ऐतरेय ब्राह्मण की कथा। हारित ऋषि के वंश में एक ऋषि हुए। स्कंद पुराण ने उनका नाम मांडुकी दिया है और उनकी पत्नी का नाम इतरा था। इतरा में वे सभी सद्गुण विद्यमान थे जो एक साध्वी में हुआ करते हैं। तस्या शीरितरा नाम भार्या साध्वी गुणेरिता। स्कंद पुराण माहेश्वरी खंड में यह वर्णन आता है। हारित ऋषि भक्ति के महान आचार्य थे। उनकी वंश परंपरा में होने के कारण दंपति में सहज ही भक्ति भावना लहराती रहती थी। पति एवं पत्नी दोनों अनुकूल और पावन जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन में एक ही कमी थी, वह कमी थी संतान का न होना। साध्वी इतरा से कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए ऋषि ने घोर तप का आश्रय लिया। फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे मां के नाम पर सब लोग ऐतरेय कहकर पुकारते थे। इतरा का पुत्र ऐतरेय। महान वंश में महान तप के प्रभाव से जिस शिशु ने जन्म लिया वह भी महान ही था। ऐतरेय ब्राह्मण का आगे चलकर यही दृष्टा हुआ। इसके अतिरिक्त बिना पढ़े ही ऐतरेय में सारे वेद प्रतिभाषित हो गए। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत के अनुसार ऐतरेय में बचपन से ही चमत्कार पूर्ण घटनाएं घटने लगी। जब बोलने का समय आया तो उसके मुख से पहला शब्द निकला वासुदेव। वासुदेवेति नियत मैत्रेयो वदतस्य। लिंग पुराण में यह वर्णन आया है। उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट था और मिठास से भरा था। लोगों के लिए यह विस्मय की बात थी। लोगों में यह विस्मय तब ज्यादा बढ़ गया जब 8 वर्षों तक यह बालक निरंतर वासुदेव वासुदेव जपता चला गया। आंखें बंद करके भगवान को देखता, मुख पर भगवत प्रेम की चमक होती और मुख से वासुदेव वासुदेव इस नाम का कीर्तन होता रहता। 8 वर्ष तक वासुदेव शब्द को छोड़कर और किसी शब्द का उसने उच्चारण नहीं किया। ऐतरेय की इस स्थिति ने लोगों में तो कुतूहल भर ही दिया था, प्रत्युत माता पिता के हृदय में आनंद भी भर गया। माता पिता सोचते रहे कि हमारे कुल में एक महाभागवत ने जन्म लिया है जो अनेक पीढ़ियों को तार देगा। किंतु पीछे चलकर यह कीर्तन पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। 8वें वर्ष में पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उसे वेद पढ़ाना चाहा, परंतु वह बालक वसुदेव को छोड़कर न कुछ सुनता और न बोलता ही था। वेद का पढ़ना तो दूर रहा। पिता पढ़ाते पढ़ाते थक गए, उनके सारे उपाय व्यर्थ सिद्ध हुए। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि ऐतरेय जड़ है, यानी मोटी बुद्धि का है। इसके बाद वे अपने पुत्र से बहुत निराश हुए। विवश होकर उन्होंने दूसरा विवाह किया। इस स्त्री से उन्हें संतानों की प्राप्ति हुई। ये भी सभी संतान वेद के पारंगत विद्वान हुए और कर्मकांड में बहुत ही कुशल ऋषि की इन संतानों की सर्वत्र पूजा होने लगी। साथ साथ इनके पिता भी उन लड़कों को और उनकी मां को भरपूर प्यार और सम्मान देते थे। धीरे धीरे ऐतरेय और उसकी मां ये दोनों घर में उपेक्षित होते चले गए। पति की उपेक्षा ने इतरा का जीना दूभर कर दिया। एक दिन भारी हृदय लेकर वह मंदिर में जा पहुंची। उसका पुत्र ऐतरेय सारा समय मंदिरों में ही व्यतीत करता था। उसका एक ही काम था वासुदेव वासुदेव रटना। उसके पुत्र की तल्लीनता भंग करते हुए कहा कि तुम्हारे चलते हम उपेक्षित हो रहे हैं ऐतरेय, और तुम तो उपेक्षित हो ही। अब बताओ हमारे जीने का क्या प्रयोजन है? मां ने ऐतरेय से कहा। ऐतरेय ने समझाया कि मां, अब तुम संसार में आसक्त होती जा रही हो। संसार तो निःसार है, केवल भगवान का नाम है जो सार है।
सार केवल भगवान का ही नाम है। मान और अपमान ये दोनों ही माया है। फिर भी मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। तुम दुखी न हो, मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी नहीं पहुंचा जा सकता। यह वर्णन स्कंद पुराण के संकलनों में आता है। बच्चे का विवेकपूर्ण आश्वासन पाकर मां को बहुत संतोष हुआ। इस बीच भगवान विष्णु अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन पाकर माता विह्वल हो गई और अपना जन्म लेना सफल समझने लगी। उसका दर्शन का ऐतरेय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह रोमांचित हो गया। आनंद से उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने गदगद स्वर से भगवान की वह स्तुति की जो इतिहास में प्रसिद्ध है। भगवान ऐतरेय को अपने आशीर्वाद से प्रफुल्लित कर दिया। अंत में उसकी माता की इच्छा की पूर्ति भी करनी चाहिए, यह सोचकर भगवान ने ऐतरेय को आदेश दिया कि तुम अब सभी वैदिक धर्मों का आचरण करो, सभी काम निष्काम भाव से करो और मुझे समर्पित करते जाओ। माता की इच्छा की पूर्ति में बाधक न बनो। विवाह करो, यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और माता की प्रसन्नता को बढ़ाओ। यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, फिर भी संपूर्ण वेद तुम्हें प्रतिभाषित हो जाएंगे। अब तुम कोटि तीर्थ में जाओ, वहां हर मेधा का यज्ञ हो रहा है। वहां जाने पर तुम्हारी माता की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान के दर्शन और अपने ऊपर उनका स्नेह देखकर इतरा का हृदय गदगद हो गया। जिस पुत्र को वह जड़ मानती थी, उसका महान प्रभाव देखकर वात्सल्य की जगह उसमें श्रद्धा का भाव भर गया। भगवान के आदेश अनुसार माता और पुत्र हर मेधा के यज्ञ में पहुंचे। वहां ऐतरेय बोले, नमस्तस्मै भगवते विष्णवे कुंठ मेधसे जन माया मोहित धियो ब्राह्मसः कर्म सागरे। इस श्लोक के गंभीर आशय से हर मेधा आदि सारे विद्वान चमत्कृत हो गए। सभी ने ऐतरेय को ऊंचे आसन पर बैठाकर उनकी विधिवत पूजा की। ऐतरेय ने वेद के उस भाग को भी निभ्रांत सुनाया जो वहां के विद्वानों को उपस्थित थे, और वेद के उस भाग को भी सुनाया जो अभी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं थे। हर मेधा ने ऐतरेय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सारे विद्वानों ने ऐतरेय की माता को ऐतरेय से बढ़कर सम्मानित किया। सायण ने अपनी भूमिका में किसी अन्य कल्प की रोचक घटना दी है। जब पिता ने यज्ञ सभा के बीच में ऐतरेय का घोर अपमान किया और उसको झटक कर पिंगा के पुत्रों को अपनी गोद में बिठाया, तो माता का हृदय इसको सह न सका। माता तो भगवान को पृथ्वी माता के रूप में भजती ही थी। उसने अपनी उसी कुल देवता का स्मरण किया। पृथ्वी देवी दिव्य मूर्ति धारण कर उस सभा में आ गई। उन्होंने वहां एक ऐसा सिंहासन रखवाया जिसे किसी ने कभी देखा न था। उसी दिव्य आसन पर पृथ्वी माता ने ऐतरेय को बैठाया और सबके सामने घोषित किया कि ऐतरेय के पांडित्य के समान किसी का पांडित्य नहीं है। इसको मैं वरदान देती हूँ कि यह ऐतरेय ब्राह्मण का दृष्टा हो जाए। वरदान देते ही ऐतरेय को 40 अध्यायों वाला ब्राह्मण प्रतिभाषित हो गया। तभी से इस ब्राह्मण भाग का नाम ऐतरेय ब्राह्मण पड़ा है। तदानीं खिन्न वज्रम महिदासमवगत इतराख्यातन माता स्वकीय कुल देवता भूमि मनुस्मारम सा च भूमिर्देवता दिव्यमूर्तिधरा सती यज्ञ सभायां समागत्य महिदासाय दिव्य सिंहासनम दत्त्वा तत्र एनमुपवेश्य सर्वेष्वपि कुमारेषु पाण्डित्याधिक्यमवगमत् एतद् ऐतरेय ब्राह्मणं प्रतिभासमान रूपं वरं ददौ। तदनुग्रहात् तस्य मनसा चत्वारि शताध्यायोपेतं ब्राह्मणं प्रादुरभूत्। आचार्य संदीप कोटनाला आपकी सेवा में उपस्थित।